ये किया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नहीं होती। मंदिर मस्जिद का भी रजिस्ट्रेशन होता है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन होता है, या किसी भी, तो वो भी मानव के सुविधा के लिए। तो मानवाधिकार एक पर्सनल रजिस्ट्रेशन है जो कि उसके संरक्षण के लिए, अगर आप ईमानदारी निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वो ताकत है कि पुलिस के ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे? जो गलत है, करप्शन में भरे हुए हैं, उसके विरुद्ध आपका संगठन अंडाल थाना ही नहीं, कई ऐसे राज्यों में है जो कि थाने के वर्दी को घसकाने पे समय नहीं लगा। हमारे नाम से पीछे गाली दिया जाता है, कौन? मानवाधिकार वाले आइए, और काज नहीं, फालतू लोग। क्योंकि पुलिस के कामों में हस्तक्षेप करना, प्रशासन के पास FIR करने जाइए तो पूछा जाएगा कि किस सिस्टम से है, कोई पार्टी भेजा है या कोई लोग भेजे। आपका FIR के लिए जूता घिस जाएगा, जो कि आपका मौलिक अधिकार है। आपका ऊपर जो अत्याचार होता है या फिर जो आप शिकायत करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन का पहला कर्तव्य है कि उसको GD या FIR के माध्यम से उसको लेना, जानकारी जांच पड़ताल करके उस पर कार्रवाई करना है। परंतु उस पर आप जल्दी नहीं हो पाता है, या तो पैसा आप दीजिए या कोई पावर यूज कीजिए। मानवाधिकार एक ऐसा स्तर है, बंगाल में आप सुनते होंगे कि हिंदी वर्षन में थाना में जल्दी लिखित नहीं लिया जाता। सही बात है? सही बात है। आपका संगठन हिंदी छोड़ के बांग्ला इंग्लिश देता ही नहीं है। जो ग्रुप में आप लोग देखते होंगे, हम हर एक स्तर में हिंदी में देते हैं, और किसी का हिम्मत नहीं कि उस कलम को काट दे। क्यों? क्योंकि इस संगठन का जोरदार एक पावर है कि हम लोग काम करेंगे तो इससे अगर नहीं करेगा तो उसका जवाब दे, उसके बाद क्या करना हम लोग समझ लेंगे। और हर एक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। जिस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आता है, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम, ECL वर्करों पर अत्याचार, हर एक क्षेत्र पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन इस बैठक को जब तक आप लोग शुरुआत नहीं कीजिएगा, इसको परिपक्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने फिलहाल थोड़ा सा बोर्ड मेंबर में हम लोग डिस्कस करके ये आलोचना किया गया कि प्रत्येक 15 दिन बाद अपने अपने क्षेत्रों में कार्य को बढ़ावा दिया जाए। और बैठक में जो दायित्व में है, हमारे पाले खान जी हैं, बर्दवान वाइस सेक्रेटरी हैं, त्रिशूल जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वेलफेयर जो है कि लेबर प्रोटेक्शन के दायित्व में है। दायित्व बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य। आप लोग काम करें, दायित्व तो स्वयं मिलेगा। बहुत जगह सुनते हैं कि प्रेसिडेंट का पद देने से हमें 5,000 10,000 देने से पद मिल जाएगा। भाई उसका क्या काम है, क्या कीजिएगा? हम 5,000 10,000 दे करके प्रेसिडेंट का पद ले लें, उसके दायित्व का कोई पावर ही नहीं, कोई यूज ही नहीं। ये संगठन, आपका संगठन जो आपने सदस्यता दिए हैं, रिन्यूअल का चार्ज सिर्फ लगता है, उसके माध्यम आपके कर्तव्य के अनुसार जो है कि आपको दायित्व को स्वयं संगठन बढ़ाएगा। और आप लोग जितने भी लोग हैं, आपस में भाईचारा के साथ, जाति धर्म, इससे पहले पांडेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के नाम पर संचालित थी। 22 से 23 सालों का तजुर्बा है कि मानव के संरक्षण, मानव के अधिकार के लिए किस तरह उनका अधिकार को मुहैया किया जा सके। और हम लोग जो लक्ष्य, जो हम लोग का पहल है, वो हम लोग का किस दायित्व पर निर्धारित करता है। मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर DK साहू, नीचे स्तर से सामाजिक स्तरों में काम करते करते आज चेयरमैन के पद पर उपस्थित हूँ। चेयरमैन कोई बड़ी हस्ती नहीं, कोई पद की कोई गरिमा नहीं होती है। हमें ये समझना है कि सभी मानव हैं। पहला धर्म हमारा कर्तव्य होता है कि इंसान के प्रति अगर कोई किसी प्रकार के उनके दायित्व को निर्वहन कर पाए, उनके अधिकार को दिलाने में सक्षम हो पाए, ये इससे बड़ा कोई धर्म और कोई संगठन नहीं है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं तो इसका एक ही लक्ष्य है, मानवाधिकार। तो इसमें इस शब्द को और हमारे पुराने संगठन के लोग पूर्ण रूप से अभी भली भांति जागरूक नहीं हो पाए। इसका कारण है बैठक में अनुपस्थिति। जब तक हम लोग
संगठन के उद्देश्यों के साथ और बैठक में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। एक अच्छे संगठन उच्च स्तरीय तरीके से पूरे भारत में हम लोग संचालित काम कर रहे हैं और भारत के पीड़िताओं को आपके संगठन पूर्ण रूप से निजात दिलाने यानी उन्हें मदद करने में 100% सफलता प्राप्त की है। यूट्यूब है, फेसबुक है, आप लोग प्रायः देखते होंगे कि सोशल मीडिया में हमारा जो भी कर्म होता है उसको हम लोग ओपन करते हैं। आपके आसपास बहुत से फल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे कोई पेड़ का फल देखे हैं जो कि सही फल का उद्देश्य को बरकरार रखा है। यानी कहने के तात्पर्य बहुत से संगठन आपके क्षेत्र में है, क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है। जमीनी स्तर से किसी पीड़ित महिला को या किसी पुरुष को न्याय दिलाने में क्या लड़ने की प्रक्रिया उनके पास है। सरकारी दफ्तरों में जो प्रशासन मानव पर अत्याचार करते उसके हनन को, उनके अधिकार को रोका जाता है, उसके विरोध कोई लड़ते हैं तो यहाँ सवाल सुनने मिले। सीधी प्रचार, गाड़ियों में स्टिकर, बैनर और लोगों को लूटने का काम हो रहा है। बोला है तो मानव द्वारा ही मानव पर संरक्षण को छोड़ करके मानव द्वारा ही मानव पर अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। हमारे बात को आप लोग गहराई से समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत होगा खुलेआम शब्दों में आप लोग पूछिएगा, हर एक शब्द का हम पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आपको वो जानकारी अति आवश्यक है। वेबसाइट में सबसे पहले आप लोग को 2 चीज़ जानकारी, जो त्रिशूल जी आपके सामने बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का काम पर प्रशासनिक दायित्व तो कोई अगर बैठक होता है, सवाल कर दिया जाए आप क्या है, तो बहुत दुखनीय शब्द है कि हम अपने पद को नहीं बता पाते। इसलिए वेबसाइट में आपका सारा डिटेल्स मिला, आपको नहीं समझना, कार्ड में देखना है, पद दिया हुआ है। अगर आप भूल जाते हैं, आईडी कार्ड नंबर है, गूगल में जाइए www.dihrc.org, वहाँ फाइंड मेंबर, वहाँ अपना नंबर डालिएगा, सारा डिटेल्स आपका एड्रेस के साथ पूरा परिपूर्ण आ जाएगा, पिक्चर के साथ, किस पद पर है, कहाँ है, किस क्षेत्र के हैं, मोबाइल नंबर, पिता, ब्लड ग्रुप, सारा डिटेल्स आ जाएगा। ये आपका प्रक्रिया को जानकारी अति आवश्यक है। आईडी नंबर और आपका पद। कहीं चले गए, कार्ड नहीं है आपके पास, किसी दुविधा में फंस गए भारत के किसी कोने में, तो आपका आईडी नंबर बहुत बड़ा एक तलवार आर्म्स का काम करेगा, आपका रक्षा का। प्रशासन है, अगर जानती है कि मानवाधिकार से है, तो बहुत जगह है करप्शन है, जिसके कारण वो लोग मानवाधिकार को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे क्षेत्र में काम होता है और ऐसे ऐसे काम किया गया है कि वो लोग भी मानवाधिकार का इज्जत मान सम्मान करने पर बाध्य है। तो जैसे अपना परिचय देगा, आपका सहमति, आपके साथ खड़े होकर को मदद करेंगे। हम बात करते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है, क्यों ज़रूरत है। हम आज अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ 1 घंटा 2 घंटा बैठे हैं, बैठने का उद्देश्य क्या है, तो हमें समझना है कि मानवाधिकार मानव का संरक्षण, उनके अधिकार, उनके रख रखाव, सम्मान के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत दिलाने या उनको मिलने वाले सबको मानव के अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। 1947 में भारत स्वाधीन नाम का ही चला है, आज भी लोग गुलामी में बस रहे हैं। और 1948 में ये प्रक्रिया देखा गया कि 1 साल में अभी भी शोषण, बलात्कार, अपहरण, गुंडागर्दी चल रहा है। यूएनओ के 3 महापुरुषों ने चिंता धारणा करके सार्वभौम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का घोषणा किया, यानी पूरे विश्व में मानव के संरक्षण के लिए पहला एक स्टेज बना था, जो कि पूरे विश्व में मानवाधिकार का एक घोषणा हुई और उसी के अंतर्गत आज मानवाधिकार फल रहा है, फूल रहा है। अब इसमें है क्या कि आपके दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर से है, जो सरकारी दायित्व में रखा गया है, प्रत्येक राज्य में है, आयोग है, और भारत के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके जो है कि मानव के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। अब बहुत से मानवाधिकार हैं, सवाल यहाँ उठता है कि बहुत से मानवाधिकार है भाई क्या है। तो गवर्नमेंट मनुष्य के लिए आज तक जितने भी सुविधाएं मुहैया कराती है या जो भी पहल होता है,
तो सिर्फ और सिर्फ मानवाधिकार यानी मानव के संरक्षण के लिए। राजनीतिक दल भी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका मेमोरेंडम में आप पत्ता खोलिएगा, वहाँ भी आपको दिया हुआ है कि मानव के संरक्षण के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नहीं होती। मंदिर मस्जिद का भी रजिस्ट्रेशन होता है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन होता है, या किसी भी, तो वो भी